पैगंबर मोहम्मद साहब की 1500वीं सालगिरह पर निकले जुलूस मोहम्मदी में सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी गली गली। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की 1500वीं सालगिरह आज महोबा जनपद में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। समूचे जनपद में जुलूस मोहम्मदी निकाले गए। जुलूस में इस्लामी परचम और इस्लामी नारों, सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से माहौल अकीदत से भर गया। जुलूस मोहम्मदी में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मजबूत झलक देखने को मिली। विभिन्न मजहब और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जगह जगह जुलूस में शामिल अकीदतमंदों का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की 1500वीं सालगिरह की खुशी में जुलूस मोहम्मदी अदब व एहतराम के साथ समूचे जनपद में निकाला गया। शहर के समदनगर मोहल्ला स्थित दरगाह अब्बा हुजूर के आस्थाने से जुमा की नमाज के बाद जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई। जुलूस मोहम्मदी में शामिल मुस्लिम भाई इस्लामी लिबास में नजर आए। जुलूस में शामिल सभी हाजी अरबी लिबास में नजर आ रहे थे, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी रंग बिरंगे लिबासों पहने इस्लामी परचम लेकर सरकार की आमद मरहबा के नारों से आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे थे। जुलूस में शामिल बड़े बूढ़े और बच्चे सभी के हाथों में इस्लामी परचम था और सभी इस्लामी नारों को बुलंद करते नजर आ रहे थे। शहर के समदनगर से उठा जुलूस भटीपुरा, मकनियापुरा, बड़ी हाट, कसौरा टोरी, भीतरकोट, सेखनपुरा, राटचुंगी, काजीपुरा, कत्तीपुरा होते हुए शहर के प्रमुख चौराहे ऊदल चौक तक पहुंचा। ऊदल चौक में जुलूस मोहम्मदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य चौराहों आल्हा चौक, रोडवेज बस स्टैंड, पुराना प्राइवेट बस स्टैंड, तहसील चौराहा, मुख्य बाजार होता हुआ पठानपुरा पहुंचा, जहां जुलूस का समापन किया गया। जुलूस मोहम्मदी में शामिल अकीदतमंदों का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। शाम तक चले जुलूस मोहम्मदी में इस्लाम धर्म के पैगंबर की यौम पैदाइश की खुशियां मनाई गईं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जो जुलूस के साथ साथ चलता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज पूरे 1500 साल पूरे हो गए हैं यौम विलादत के, और हम आज के दिन अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। हम सारे देशवासियों को, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी समाज हैं, उनको भाईचारे का संदेश देते हैं कि वो हमारे घर में आए और हम उनके घर में जाएं। ऐसा संदेश लेकर निकले हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले पेश किया था कि आपस में बैर रखना ये सरासर गुनाह है। दिलों से बुग़्ज़ को दूर करना और दिलों को साफ सफाई करना और दिल में किसी भी तरह का किसी के खिलाफ मैल न रखना, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाना और जो इस तरह के जो अच्छे काम हैं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और हम उसी पे अमल करते हैं और इसी का पैगाम देते हैं। हम लोग जो हैं वो सभी आपस में केवल राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, आपस में सौहार्द सद्भाव के लिए, तो सभी लोगों में एक प्रेम है। जो लोग लड़ाने की बात करते हैं वो लोग देश के दुश्मन हैं। और वास्तव में देश में जब तक हम लोग एकजुट होकर एक प्रेम और एक संदेश नहीं देते रहेंगे, हमारा राष्ट्र कभी मजबूत, जो पूर्व में हमको गौरव प्राप्त और सम्मान था, वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग एकजुट होकर और बेमनस्ता त्याग के आपस में प्रेम से, सौहार्द सद्भाव से रहें। आज का दिन यही संदेश हमको देता है। हमेशा हमने अपने मुल्क में हमने आफियत का ही पैगाम दिया, और आज फिर मैं अपने नबी के यौम पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पर मैं अपने पूरे भारत के एक एक मकतबे फिक्र को, हर मजहब व मिल्लत को यही पैगाम दूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निज़ाम, और मुंतसिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों। हमारा इत्तेहाद हमारी ताकत है।
और जब हम अपनी ताकत को मजबूत रखेंगे तो किसी दीगर मुल्क में ये जसारत नहीं होगी कि हम भारत पर कभी टेढ़ी नजरें भी कर सकते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की सतह पर एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक और नेक बने। जब एक और नेक बनेंगे तभी भारत तरक्की करेगा। और इस भारत को सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, एक दिन फिर वही आएगा कि अगर हमने अपने भारत को अपना माना, अगर हमने भारत को अपना माना, अपना मुल्क माना, तो हम भारत की हर शय से मोहब्बत करेंगे। और अगर हम कहते हैं हम भारत के वासी हैं और भारत में बसने वालों से नफरत करते हैं, तो यकीन जानिए आपका ये दावा बिल्कुल खोखला होगा। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत में बसने वाली हर शय से, इंसान हो, भारत की शजर हजर पेड़ पौधे, भारत की हर शय से हमें मोहब्बत होना चाहिए। यही पैगाम मैं 1500 साल अपने नबी की यौम पैदाइश पर दुनिया को देना चाहता हूँ कि एक हो जाओ, हम सब एक हैं यार। हमें फुटफोड़ करने की साजिशें की जा रही, हमें कमजोर करने की साजिशें की जा रही, हम उन साजिशों का शिकार हो रहे। हम ऐसी साजिशों का शिकार ना हो, इसलिए कि हमारे जिस्म के एक एक आज़ू एक है, हमारे जिस्म का खून एक है। मजहब के उसूल अपने अपने मानने के अलग हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं। और जब इंसान है तो इंसान सच्चा वही है जिसे दूसरे इंसान का धर्म हो। हम अपने भाइयों का, एक दूसरे का मजहब, कोई हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर मजहब के लोग हमारे भाई हैं। मजहब की आजादी इस भारत में सबको है, अपने अपने मजहबी उसूलों की सब पाबंदी करते हैं और करना चाहिए। जो जिस मजहब में है उसे अपने मजहब का पाबंद होना चाहिए। हम मजहब इस्लाम में है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। आप जिस मजहब में अपने मजहब पर आपको फख्र होना चाहिए, लेकिन पहले आप इंसान हैं। सबसे पहला मजहब इंसानियत है, और अगर इंसानियत नहीं तो फिर हमारा मजहबी होना खोखला है। न फिर हम मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जुलूस मोहम्मदी बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से शहर में निकल रहा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही व्यवस्था अच्छी की गई है, और जगह जगह पे हमारे फोर्स के जवान तैनात हैं, और हमारे जो है तहसील प्रशासन के भी हमारे नायब साहब, कानून साहब, सभी लेखपाल तैनात हैं, और सभी बहुत ही शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है।